वेंडर जोन एक बहुत बड़ी आय जो है नगर परिषद के लिए है। कुछ समय हम जो है 31 लाख तक जो हमारा इसका सालाना जो 31 लाख 40 लाख तक जो हमारा सालाना इकट्ठा होता था, जो कि हमारी पे का बहुत बड़ा स्रोत था। लेकिन आने वाले समय कुछ एक समस्या हमारे पैदा हो गई है कि वेंडर जोन जो ढालपुर में, बाकी जगह तो नहीं हम सारे चले हैं, जैसा आप देख रहे हैं सरवरी हमारा जो बस स्टैंड के साथ वेंडर जोन चला हुआ है और बहुत हमारे वेंडर जोन चले हुए हैं। लेकिन कुछ एक जगह जहाँ लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं वो जो हटाए गए टेम्परेरी, और उसके साथ जो ढालपुर में एक बहुत बड़ी उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कहा है, चाहे हमारे एमएलए साहब ने कहा है कि ढालपुर में ये नहीं लगेंगे। तो ढालपुर में हम कोशिश करेंगे कहीं भी ढालपुर जो वेंडर जोन ना लगे। लेकिन जो वेंडर जोन में जिनको हमने जो हमारा कॉम्प्लेक्स बना उससे हटाए गए हैं, उन्हें हमें दोबारा से विस्थापित करेंगे और इनको चरणबद्ध तरीके से जो हमारे पुराने हैं, जो लोकल है, कोई विकलांग है, इनको जो हम करेंगे पहले उसमें फर्स्ट सूची में। लेकिन हम आपको पूरा आश्वासन आपके माध्यम से देते हैं कि आने वाले समय में वेंडर जोन एक सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी पॉलिसी है, गवर्नमेंट एक्ट है, उनका रोल है। हम इन कोशिश करेंगे ये मैक्सिमम हमारे जो है वो एडजस्ट हो। कितने सर लिस्ट कितनी है पर? ये तो 280 के लगभग है, लेकिन वो इसमें ऐसे कई चलते फिरते कोई इसमें हो सकता नहीं भी है बहुत ज्यादा, लेकिन कुछ एक ऐसे जो कि बाहर से आके थोड़े टाइम करते चले जाते हैं, कुछ ऐसे जो कि बाहर के लोग भी है, दो चार साल से कर रहे हैं, 4 साल से कर रहे हैं। लेकिन इसकी पूरी छुट्टी हमारे एएलएम वाले के पास भी है। लेकिन जो यहाँ करते हैं, जो खुद कार्य करते हैं या जो आगे बेचेगा या चार लगाई, कोई ऐसे भी थे जिनके 4 8 10 रेडियां लगी थी, इनको ऊपर हम अंकुश लगाएंगे। ये जो वेंडर जोन की जो समस्या है ये तो काफ़ी पहले से चली हुई है। ये 2014 में भी हमने म्युनिसिपल कमेटी से ये जो सवाल उठाया था कि भाई आपको वेंडर जोन बना करके जितने भी यहाँ पर वेंडर्स हैं उन सबको जो है वो यहाँ पर जो है वो जगह अलॉट करनी है। परंतु उसके पश्चात भी इन्होंने जब वो वेंडर जोन बनाने के बावजूद भी इन्होंने लोगों को वहां पर से उठाया, जो तय बाजारी का काम करते थे उन्होंने उठाया कि भाई यहाँ पर हम पक्की दुकानें बना करके आपको अलॉट करेंगे। अब जब ये इसी साल जो जुलाई या अगस्त के महीने में ये इशू उठा और इशू को उठाने के पश्चात इन्होंने ही जो यहाँ पर जो हमारे कार्यकारी अधिकारी है परिषद के, उन्होंने ये कहा कि भाई आप गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि एक गलत तरीका था। जब हमने उन्हें ये कहा कि भाई ये जो कानून बना है, जो तय बाजारी का, जो वेंडर जोन का जो कानून बना है, जो 2014 में बना हुआ है, उसके तहत जो है आप कार्रवाई कीजिएगा, जो कि आपकी कमेटी के द्वारा आपके उसके द्वारा इन लोगों को यहाँ पर बसाया गया था। और जो जिन्हें आपने अलॉटमेंट नहीं की थी, हमारा यही सवाल था कि उन लोगों को भी अलॉट करके वेंडर जोन बना करके उनको जो है वो वहां पर बसाया जाए। परंतु आज जो है हम ये देख रहे हैं 6-7 महीने के पश्चात भी जो इशू है वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है और जो है वो कमेटी इस इशू को जो है वो सही तरीके से रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं। जो परिषद के अधिकारी हैं यहाँ पर जो है वो एक प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर चैनल से, जो कानूनी तरीके से इसको उठाना चाहिए था, उस तरीके से नहीं उठा रहे हैं और ना ही उनको सेटल कर रहे हैं। हमने ये भी कहा था कि आप उठा नहीं सकते हैं जब तक आप जो वेंडर जोन नहीं बनाएंगे, तब तक इन लोगों को जो है अपना व्यवसाय करने दीजिए, उन्हें अलॉट कीजिए कि भाई आप इस स्थान तक तब तक बैठ सकते हैं जब तक हम वेंडर जोन नहीं बनाएंगे। परंतु आज भी जो है इन लोगों को जो है वो अपने रोजगार से जो है इन्होंने बेदखल कर दिया है। आज हम इसलिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि अगर आज कमेटी की मीटिंग है, आप इस मीटिंग में क्या डिसाइड करते हैं कि आप इन लोगों के पक्ष में आप इशू उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं। अगर नहीं उठाते हैं तो हम जो है आने वाले समय में
यहाँ पर जो है लगातार जो है वो प्रदर्शन जो है वो चालू रखेंगे। बिल्कुल, जिस वक्त ये इशू उठा था जुलाई के महीने में, तो उस वक्त हमने इन लोगों को 80 लोगों की सूची दी थी कि भाई 80 लोग जो है इस वक्त जो जिनके पास जो आपने या तो उठा दिए हैं या जिनको जो आपने सेटल नहीं किया है, उस तरह की तरीके की 80 लोगों की, जो 80 लोग हैं वो भी ऐसा नहीं है कि पिछले कम से कम 10-15 साल से 20 साल से जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जो है वो हर रोज का किराया वो दे रहे हैं। ऐसा कोई आदमी नहीं है कि जो आकर के आज बैठा हुआ है, आज बैठ करके वो गलत तरीके से वहां पर काम कर रहा है। परंतु आज भी उन लोगों की जो जो सूची दी है हमने उनको बिठाया नहीं जा गया है। तो इसलिए हमारा ये आज भी एक विनम्रता पूर्ण इन लोगों से ये जो कमेटी के जो अधिकारी हैं उनसे ये मांग है कि हमारी कि भाई इन लोगों को जो है वो सही तरीके से और जो प्रॉपर तरीके से सब लोगों को जो है वो एडजस्ट किया जाए। मांग यही है जी, हमारे को या तो लगाने दो या तो हमारे को अब बाहर तो हम हो नहीं सकते हैं। मेरे वहाँ तो लाड़ा भी पंग है, 100% मेडिकल है मेरे वहाँ, मेरे को तो बहुत मुश्किल हो गई है। और लोगों का किराया भाड़ा देना देना मेरे को तो बहुत मुश्किल हो गई है। हमारे को तो कहीं एक वो भी नहीं है, सारा किसी का नहीं है। अब हमारा मतलब ये है या तो हमारे को लगाने दो ना, या तो अब क्या बोल सकते फिर इस चीज के बारे में। अब इतने लोग सारे परेशान है, एक घर की परेशानी तो है नहीं है। 8 महीने से हम बहुत परेशान है। मैं 2001 से है जी, 2001 से। हाँ जी, अब मेरा है वो क्या बोलते हैं बच्चे बुच्चे के सेट सूट निचले गेट में, पुराने गेट में। पहले हम ऊपरले गेट में बैठते थे, अब निचले गेट में सारे जहाँ वो कॉम्प्लेक्स बना है। करना पड़ेगा ना, वैसे ही कर रहे हैं। लोगों का किराया फंस रहा है, बहुत दिक्कतें हो रही है। अब ना दूध दाद हमने सारे बंद किए है। ऐसे दूध 10-10 वाला दूध ले रहे हैं दुकानों से। बच्चे बहुत मुश्किल में पड़ रहे हैं, क्या करना फिर। अब बोलने को है ही नहीं। अब अपनी मांगे हम यही कर रहे हैं, भाई मार को एडजस्टमेंट कर लो, कहीं भी कर लो, जैसे भी करते कर लो। अगर जब तक नहीं तुम्हारा बन रहा है ना, तब तक मार को बैठने तो दो कम से कम। हम अपनी रोजी रोटी करे तो करे कट्ठी अपनी, ये बात। नाम सोनलाल है जी। सोनलाल जी, क्या दिखते हैं? दिक्कत ये है जी, 7-8 महीने हो गए इन्होंने उठा दिया है हमारे को। जब हम एक क्रेट में थोड़े से केले लेके बैठे हैं तो पुलिस वाले गाली गलौज करके चले जाते हैं, है जी। अतः हमारी यही रिक्वेस्ट है इनसे, जब तक इनके वो नहीं बनते, वेंडर जोन नहीं बनता, तब तक हमें बैठने दीजिए, ताकि हम अपने पेट तो भर ले। हमारे पास 40-40 हजार रुपया किराया हो गया मकान का, कहाँ से देंगे। तो यही हमारी रिक्वेस्ट है कि जब तक इनकी सेटलमेंट नहीं होती तब तक हमें जहाँ जहाँ हम बैठे थे वहाँ वहाँ हमारे को बैठने दिया जाए। हम हॉस्पिटल के पास बैठते थे जी। हाँ जी, फ्रूट बेचता था, जैसे जगदीश जी फ्रूट बेचते हैं वैसे मैं भी बेचता था। तो हमारा अभी सामान भी जब तक किया है इन्होंने, वो भी नहीं, पैसे नहीं हमारी जेब में लेने, इन्होंने फैन डालना हमारे को। जब पैसे ही नहीं है छुड़ाने के लिए तो हम क्या करें। दिक्कतें हो रही है जी, 10 रुपए भी कहीं से बड़ी मुश्किल नाल, जहां हम 4 चाय पीते थे वहां 1 भी नहीं पी पा रहे हैं। तो इससे बड़ी क्या दिक्कत है। और शहरों में भी रेडी फड़ी लगी है, वेंडिंग जोन बने हैं, क्या कुल्लू में लगी कानून है। हमारी मांगे ये है जी, जब तक इनका वेंडर जोन की सेटलमेंट नहीं होती तब तक हमें वहां बैठने दिया जाए, ताकि हम अपना रोजी रोटी और जो उसका किराया है मकान का वो दे सकें। जगदीश ठाकुर है। ये तो मैं बचपन में 15-16 साल की से यहाँ लगा हुआ है। उस वक्त कोई कमेटी की पर्ची नहीं होती थी। जो आज टैक्सी स्टैंड बना है, ये लगा, शोभला होटल नहीं बना होता था, कूड़ा फेंकते हैं वहाँ। और उस टाइम की व्यवस्था जो किसी ने वो सोची नहीं है, मगर उस टाइम से मैं यहाँ पर हूँ। और उस वक्त कोई कमेटी की पर्ची भी नहीं होती थी। जो 90 और 91 के बीच में पर्ची लगाई थी, उसके बाद चालू किया है। मैं उसके बीच में चला हूँ। और हमारे जो जितने भी और बंदे जो इकट्ठा हो रहे हैं, और हमारे जितने प्रधान वगैरह बने थे, जहाँ पे दुकान वगैरह नीचे बनी हुई है, मार्केट बनी है स्टेडियम के पास, वहाँ पर प्रधान जी ने बोला भी खुद ही, आप बोला कि बेसी तो बोला तू सब दुकाना बनाइए देनी। आज पर्ची काटी और सर्वे भी हुए, सब कुछ हुए, और दुकानें जो है वहाँ पर स्टेडियम की बन गई, और उसकी कोई आवाज़ नहीं है। हमारे को खेल के परे गया नोगी माता से वहाँ
डब्बे बनाए हुए, ये आपको बनेंगे 65 डब्बे बन रहे, ये नहीं पता कब बन रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। और हमारे को बार बार जाके बस यही कर रहे हैं, अंदर बाहर की बात कर रहे हैं, लोकल कौन है, फलाना कौन सा है, सब ये बात चल रही है। बस निखेरने की बात कर रहे हैं, कोई बसाने की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात है। कितना समय जी 7-8 महीने से तो बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं जैसे भिखारी भी मतलब पैसे कमा सकता, मगर हम भिखारी से भी बाहर हुए। हम तो भिखारी कटोरा पा के जाके मतलब शाम को 100 रुपये इकट्ठा कर सकते हैं हम, वो भी व्यवस्था नहीं रखी है कि आपको ये क्रेट लगाओ या कोई या उसके बीच में काम करे। इन्होंने इतने तक कर दिया। तो किसी बात की है, कम से कम जो स्ट्रीट वेंडर के बीच में जो ये कानून लगा के रखा हुआ है, और ये बार बार बोल रहे हैं कि भाई हम जो है आपको फंसाएंगे और 65 डब्बे बन रहे हैं। अब हम 8 महीने से देख रहे हैं ये डब्बे कब बन रहे हैं, कब ये हो रहा है। और हम तो यही सोच रहे हैं कि आप लोग जो कर्मचारी बन के आप भी ऐसा करो ना, सड़क में उतर के आप भी देखो कि एक दिन आपको नहीं कमाना मिलेगा तो आपका क्या हाल होगा, और हमारे बारे में तभी पता लगेगा कि आपको कितनी मुसीबत आ रही है। तो अब 8 महीने के बीच में देख लो, खर्चा पर्चा जो भी करना है उसके बीच में बिल्कुल हाथ धोने पड़ रहे हैं। तो और इतने सारे जो बंदे जो है बेरोजगार के बीच में छटनी कर रहे हैं, तुम आज ये करो वो करो, 10 तारीख को आओ, 18 को आओ, ये है वो है, आगे पीछे कर रहे हैं। बस ऐसे स्पष्ट भी नहीं बोल रहे हैं कि भैया, और जब बोल रहे हैं कि लगाने को तो फिर लगाने दीजिए। मैं ये भी से आग्रह कर रहा हूँ कि हमारे को जो आप नहीं आपके डब्बे बनते हैं, अब हमारे को कहीं भी जगह दे दो। अब सरवरी के तरफ में समुदाय भवन की तरफ को वहाँ गाड़ियाँ गुड़ियाँ खड़ी होती है। मैं 20 बारी बोला वहाँ पर इतने इतने जगह में जो है बोरी टाट बिछा के कोई सब्जी बेचे कुछ बेचे, हमें जगह तो आपके लेंगे नहीं, वो सुबह लगाएंगे शाम को हमारे से तय बाजारी में। जगह बहुत है मगर ये अनदेखी कर रहे हैं, ये बस हर जगह अनदेखी कर रहे हैं। जगह बहुत है इनके पास मगर ये बोल रहे नहीं है, जगह बहुत है, ये बात है। ये मैं तो जी पहले जो है हमारे जहाँ टैक्सी स्टैंड में था, पहले कोई हॉस्पिटल नहीं होता था। पुराना जो है हॉस्पिटल जो था वो कोई मार्केट नहीं। पहले मैं जहाँ टैक्सी स्टैंड में वहाँ लगाते थे, और मेरे साथ के जो है जो मर भी गए, जो एज में 40-45 साल के थे वो मर भी गए। मैं आज टिका हूँ क्योंकि छोटी आयु के बीच में। और वहाँ जब टैक्सी स्टैंड मेरे सामने आया हुआ है, और उसके बाद रैन साइड की तरफ जो नीचे था उस साइड भी लगाई हुई मैंने, हाँ जी, और फोटो भी पड़ी सब कुछ। और ये बिल्कुल मतलब एक कभी देखते नहीं कि ये इतना पुराना है। ये मैं क्या बचपन से जो मैं यहाँ पे हूँ तो ये अभी तक भी इनको नहीं है। हाँ जी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।